प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में चीन को चेतावनी दी है कि भारत ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही पीएम ने देश से विश्वास रखने की अपील भी की है। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। पूरे देश को इंतजार था अपने प्रधानमंत्री का। पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर जिस चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, जिस चीन की वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उस चीन को लेकर देश के पीएम के मन में क्या चल रहा है और वो अपने मन की बात कब बताएंगे। लगातार सियासी दल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे थे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी शहीदों को लेकर सरकार से पूछा कि सरकार कर क्या रही है। जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके चीन को जवाब देने की अपील की, तो देश के कई शहरों में चीनी सामान के प्रति विरोध देखने को मिला। तो पीएमओ ने ट्वीट करके बताया कि 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक करेंगे। उधर चीन के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा, विवाद को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हम इस विवाद को और नहीं बढ़ाना चाहते। हम कूटनीतिक और मिलिट्री चैनल के जरिए संवाद कर रहे हैं और इसके लिए चीन को दोष नहीं देना चाहिए। पूरे देश के गुस्से को देखने और सबको सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने आए। प्रधानमंत्री वीसी के जरिए देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना काल को लेकर बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि देश के शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और उन्होंने कहा कि देश को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अपने शहीदों के मान सम्मान और इस शहादत से कोई समझौता नहीं होगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि चाइना को खबरदार होना चाहिए, वरना भारत जवाब देने में देर नहीं करेगा।